अब इसमें तुम्हारा सर पेपर है, ठीक है, और कोई पेपर नहीं है। जो दूसरा पेपर तुमने देखा है फेब्रवरी वाला, वो तुम्हारा यूएसआईसीटी का है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स का ही पेपर हुआ था, इसके अलावा सेकेंड एंड और किसी का पेपर नहीं हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो आई वाज डिस्कस थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम, सिर्फ 4 मार्क्स का। इनकी डिफाइन लिखनी होगी, डायग्राम बनाना होगा और एक्सप्लेन कर देना। वैसे जनरली थेवेनिन और नॉर्टन पे न्यूमेरिकल ही देना चाहिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन स्टार एंड डेल्टा थ्री फेज कनेक्ट। जो तुम्हारे सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है ना, वो ये इस नाम से दिया हुआ है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म, ये बोला हुआ है। तो ये उस टॉपिक पे बेस्ड इन्होंने ये क्वेश्चन दी। अब सबसे पहले थ्री इम्पिडेंस, अलग अलग इम्पिडेंस है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड, राइट। अब ये कौन सा कनेक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले अपने जो भी कनेक्शन दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा के लिए लिख लेना। डेल्टा में क्या सेम होता है, वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल फेज वोल्टेज। और डेल्टा में करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट। अब करंट इसमें डिफरेंट होती है, इसमें अनबैलेंस के केस में वो फॉर्मूला नहीं होता आई एल इज इक्वल टू √3 IPH, नहीं। करंट अगर डिफरेंट है तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो, आई आर इज इक्वल टू IR/Y माइनस IBR। देखो सीक्वेंस कैसे चलती है, ये RYB की सीक्वेंस हमेशा, R रेड येलो ब्लू। तो अगर मुझे R निकालना है तो RY माइनस BR, ध्यान से देखना। IR निकालना है तो क्या हो जाएगा, R के बाद YR है माइनस BR। अब सिमिलरली मुझे IY निकालना है, क्या होगा, Y से स्टार्ट, जैसे अगर मुझे यहाँ से IR निकालना है तो R से ही स्टार्ट हो रहा है और R पे ही एंड हो रहा है, राइट। अगर मुझे यहाँ पे IY निकालना है तो IY से ही स्टार्ट होगा और Y पे ही एंड होगा, तो IY माइनस IRY, करेक्ट। अब मुझे IB निकालना है, तो इसका फॉर्मूला तुम लोग बताओ। अब देखो इन्होंने क्या और चालूपंथी करी है, RYB जनरल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, इन्होंने RYB की फॉर्म में ना देके किस फॉर्म में दे दिया, ABC की फॉर्म में दे दिया। मैं यहीं पे बना देती हूँ, IA की वैल्यू हमें चाहिएगी, IB की वैल्यू चाहिएगी और IC की वैल्यू चाहिए। AB कौन सी सीक्वेंस है, ABC। तो IA का क्या फॉर्मूला होगा, A से स्टार्ट होगा और A पे ही क्या होगा, एंड होगा, राइट, यही होगा। तो अब बताओ मुझे IA IB और IC का क्या फॉर्मूला होगा, ये मैं बता देती हूँ। IA है तो IAB माइनस IC, राइट। अब मुझे IB और IC का बताओ क्या होगा। अब देखो डेल्टा कनेक्शन है तो उस केस में वोल्टेज तो सेम है, करंट डिफरेंट है। ये वाले फॉर्मूलेस हमेशा हमारे अनबैलेंस्ड के लिए है। क्वेश्चन ये डेल्टा पे बेस्ड था, बट मान लो कि अगर तुम्हारा स्टार आ गया इस बार, अगर पिछली बार डेल्टा है तो चांसेस है कि स्टार आ जाए इस बार। तो स्टार के केस में हमारे पास करंट क्या होता है, सेम, राइट। ऑल्सो आई एम टेलिंग यू फॉर द अनबैलेंस्ड लोड, तो करंट सेम है तो क्या होगा, IL इज इक्वल टू IPH। और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर मुझे VRY की वैल्यू निकालनी है, सीक्वेंस क्या रहेगी तुम्हारी, RYB, RY के बाद VYB के बाद V, तो क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज VRN माइनस VYN। VYB है तो क्या होगा, VYN माइनस VN। VBR है तो क्या होगा, VN माइनस VR, ओके। अब ये जो VRY VYB VR है, ये तुम्हारी क्या है, लाइन वोल्ट, गॉट इट। और जहां भी तुम्हारा न्यूट्रल आ जाता है स्टार के में, वो क्या होती है तुम्हारा फेज की टर्म, तो ये क्या है तुम्हारा फेज वोल्ट। तो ये लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू फेज वोल्टेज, ये रिलेशनशिप। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे बात करूँ तो IR IY IB, ये क्या है तुम्हारी लाइन करंट, और ये वाली क्या है तुम्हारे पास फेज करंट। दोनों ही फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अनबैलेंस्ड के ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, या तो वो स्टार का देंगे या फिर डेल्टा का देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन कैसे करना है हमें, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसमें तीनों इम्पिडेंस की वैल्यू क्या है, अलग अलग, राइट। 3 इम्पिडेंस जेड ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 प्लस J0। सिमिलरली जेड बी कितनी दी हुई है, 8 प्लस J6। जेड सी कितनी दी हुई है, 5 माइनस J5। और ये क्या है हमारे पास, डेल्टा कनेक्शन है, राइट। तो देखो हमारे पास ए और बी और सी और ए के बीच में ये इम्पिडेंस है। हमें क्या बोला हुआ है इन्होंने निकालने के लिए, कैलकुलेट द फेज एंड लाइन करंट। डेल्टा कनेक्शन है तो अलग अलग ही होगा ऑब्वियसली। सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, फेज करंट। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH। 3 इम्पिडेंस है तो तीनों इम्पिडेंस के लिए अलग अलग करंट निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, एक है हमारे पास ZAB, तो मैं ये लिख लूँ IAB इज इक्वल टू PAB डिवाइडेड बाय ZAB, लिख सकते हैं। सिमिलरली ये लिख लूँ IBC इज इक्वल टू VBC डिवाइडेड बाय ZBC। Similarly, we can write down ICA is equal to VCA divided by ZCA। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि ये इम्पिडेंस क्या है, फेज में। ये वाली करंट भी क्या है, फेज करंट। याद हो तो मैंने बताया था ये फॉर्मूले, इधर वाली क्या है, फेज करंट। और वोल्टेज भी मैंने क्या लिया है, VB, ये VAB, ये भी फेज की टर्म्स में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक चीज और, हमारी सीक्वेंस चलती है अगेन, जो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड सीक्वेंस होती है RY। 3 फेज कनेक्शन है तो इनके बीच का एंगल डिफरेंस होता है 120 डिग्री। R और Y के बीच का कितना होगा, 120। सिमिलरली R और B के बीच का कितना होगा, 240 हो। तो अब ये नीचे से देखते हैं, हमेशा R और Y नीचे से जा रहा है एंगल, तो इसका एंगल कितना होगा, -120 डिग्री। R और B के बीच का एंगल कितना होगा, -240 डिग्री, अगर मैंने R को रेफरेंस लिया है। तो हमेशा तुम बस ऐसे याद रख लो कि पहला एंगल होगा 0 डिग्री, दूसरा एंगल होगा -120 डिग्री, और तीसरा एंगल होगा -240 डिग्री। अगर अनबैलेंस्ड का केस है तो हमें एंगल भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो अब ये सीक्वेंस हमारी ABC से है, तो VAB का एंगल कितना होगा, वोल्टेज कितना इन्होंने 400, तो पहला एंगल होगा 400 एंगल 0 डिग्री। है BC, ABC, AB फर्स्ट, फिर भी दूसरा क्या आएगा, BC। सेकेंड एंगल होगा हमारे पास 400 एंगल -120 डिग्री फॉर द वोल्टेज। थर्ड एंगल होगा हमारे पास 400 एंगल -40 डिग्री। हमेशा पहला 0 डिग्री, फिर दूसरा -120 और तीसरा -240। इससे ज़्यादा ही मॉडिफिकेशन करेंगे नहीं, हमेशा वोल्टेज में यही एंगल लेना है। उन्होंने मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, एंगल वेरी करता है। ZAB इन्होंने दिया हुआ है 10 प्लस J0। ZBC भी इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 8 प्लस J6। और ZCA भी इन्होंने दिया हुआ है 5 माइनस J5। अब बताओ यहाँ से सॉल्व करके क्या हमारे पास IAB, IBC और ICA की वैल्यू आ जाएगी। तीनों ही क्या है, ये हमारे पास फेज करंट। ध्यान से देखो, एंगल के लिए देखो, सीक्वेंस जनरली स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्या रहती है, VRY। अगर तुम्हें VRY बोलेंगे तो उसका एंगल लेना है 0। अगर VYB होगा तो उसका एंगल कितना आ जाएगा, -120 डिग्री। अगर VBR होगा तो उसका एंगल आ जाएगा -240 डिग्री। मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो इन्होंने दिया हुआ है। सपोज अगर दिया हुआ है तो 400 400 400 एंगल जरूर लेना है अनबैलेंस्ड के केस में, बैलेंस के केस में जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारी ABC सीक्वेंस है तो VAB का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। VBC का एंगल कितना हो जाएगा, -120 डिग्री। और VCA का एंगल कितना हो जाएगा, -40 डिग्री। ठीक है, अब क्लियर है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एंगल लिया है 400 एंगल 0 डिग्री, दिस वन -240 और माइनस। अब इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, एक पोलर में एक रेक्टेंगुलर में है, तो नीचे वाले को भी पोलर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 400 एंगल 0 डिग्री, ये हो जाएगा 10 एंगल 0 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 40 एम्पियर, राइट। सिमिलरली ये 400 एंगल -120 डिग्री,
8 प्लस J6 रेक्टेंगुलर में उसको पोलर में कन्वर्ट कर लो, आप फर्दर आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रही। ये आ गया हमारे पास फेज करंट। अब हमें क्या बोला हुआ है, क्या निकालना है, लाइन करंट। तो मैंने तुम्हें लाइन करंट के लिए फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है, आई आर इज इक्वल टू आई आर वाई माइनस आई बी आर। आई आर वाई की वैल्यू है हमारे पास, मतलब आई ए बी की टर्म्स में ले लेते हैं हम। बताओ, देखो अब हमें क्या निकालना है, लाइन करंट। लाइन करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई ए, आई बी, आई सी, राइट। आई ए कितना होगा, आई ए बी माइनस आई सी ए। आई बी कितना होगा, आई बी सी माइनस आई ए बी। आई सी कितना होगा, आई सी ए माइनस आई। अब हमारे पास आई ए बी भी है, आई बी सी भी है, आई सी ए भी है। वैल्यूज पुट करना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, √3 वी एल आई एल कॉस फाइव। √3 पता है, वी एल भी पता है तुम्हें। लाइन वोल्टेज, पावर में एंगल नहीं लेना, करंट तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा, लाइन करंट। और कॉस फाइव का फॉर्मूला होता है तुम्हारा R/Z। इंडिविजुअल तीनों की पावर निकलेगी, ठीक है, अलग अलग केस।